अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इजहार खान अपने यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका थैंक्स कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत पसंद किया और उस पर कमेंट्स किए और उसमें मुख्तलिफ लोगों ने सजेशंस दी, नए क्वेश्चंस लोगों ने रेस किए कि किस तरीके से मजीद हम इस काम को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, जो लास्ट वीडियो थी उसको कुछ हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें हम लोगों ने कवर की थी। तो दोस्तों, हमने लास्ट जो वीडियो बनाई थी, जो प्रीवियस एपिसोड थी, उसके अंदर हमने कवर किया था कि किस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे मार्केट में। तो उसके ऊपर हमने डिस्कस की थी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स किस तरीके से आपने देखने हैं, कौन कौन से न्यूज़पेपर हैं, और इसके अलावा पर्सनल कॉन्टेक्ट्स, ये इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कस की थी। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आने वाली वीडियो में मैं मजीद इंफॉर्मेटिव चीजें आपके लिए लेके आऊंगा। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको आप लाजमी सुने, चाहे आप एज अ रियल्टर इसको सुन रहे हैं या आप जर्नल सेलर बाय के तौर के ऊपर इसको सुने, फाइनेंसर के तौर पे सुने। तो आज की वीडियो जो है बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो चीज डिस्कस करूंगा वो मैं करूंगा कि रियल एस्टेट एजेंट का किसी भी डील के अंदर या ट्रांजैक्शन के अंदर क्या रोल है, क्यों जरूरी है कि रियल एस्टेट एजेंट की या रियल्टर की सर्विसेज हम हायर करें। तो दोस्तों, मैं इस हवाले से आपको ये चीज डिस्कस करूंगा कि देखिए, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सारे नहीं बल्कि अमूमन लोग जो है वो जिंदगी में रियल एस्टेट का से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होती है, प्रॉपर्टी सेलिंग, बाइंग या प्लॉट, तो ये एक ऐसी कमोडिटी है कि ये बहुत से लोग जिंदगी में एक मरतबा ट्रांजैक्शन करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये बिजनेस है, या बहुत सारे लोग जिंदगी में 1, 2, 3 इससे ज्यादा जो है ना अमूमन ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे होते। तो इसकी जो अहमियत है वो ये है कि आप किस तरीके से अपने लाखों रुपए, जिंदगी भर की कमाई हुई आपकी जमा पूंजी, और वो किस तरीके से आप खरीदते हुए जायदाद खरीदने जा रहे होते हैं। तो सबसे मेन चीज ये होती है कि आपको एक अच्छी सोसाइटी के अंदर एक अच्छी जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाए, या आप मकान जो खरीद रहे हैं या अपार्टमेंट जो खरीद रहे हैं आप, तो वो किसी अच्छी जगह पे आपके पैसे सेफ हों, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो, वहां के मामलात क्लियर हों। तो इन चीजों के लिए लोगों के पास, जाहिर सी बात है, जो लोग जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक सोसाइटी के अंदर जाएं और वो गाए बगाए उसके ऊपर वर्किंग करें, एक एक चीज की डॉक्यूमेंटेशन को चेक करें। तो लोग रियल एस्टेट एजेंट की सर्विसेज इस तरीके से हायर करते हैं। देखें, रियल एस्टेट एजेंट जो है वो एक ऐसा वो शख्स है जो कि आपके लाखों रुपए, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, वो एक सिक्योर जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट कराता है। और आप अगर प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, जो आपके पास लाखों और करोड़ों रुपए आने, उसको भी एक सेफली आपके अकाउंट तक पार्क कराता है। तो उसके बस वो अपने सर्विसेज, जाहिर सी बात है, चार्ज करता है। सर्विस चार्जेस होते हैं, कमीशन जिसको हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों, ये बेसिकली जो रियल एस्टेट एजेंट का रोल है वो एक बुनियादी रोल है किसी भी ट्रांजैक्शन में। और जो लोग रियल एस्टेट की सर्विसेज हायर नहीं कर रहे होते और वो फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अमूमन हमने ये देखा है कि वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। उनको डॉक्यूमेंटेशन नहीं आती, सोसाइटी के मामला नहीं पता होते। अक्सर ये होता है कि एजेंट का कमीशन बचाने के चक्कर में वो बहुत सारी चीजें आपस में, हमने ये देखा है कि डील्स जो है उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत सारी डीलें जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, रियल एस्टेट एजेंट का एक रोल ये हो गया कि वो आपकी सेफली इन्वेस्टमेंट कराता है, सेफली आपको डॉक्यूमेंटेशन कराता है, सेफली आपको एक बेहतर जगह के ऊपर प्लॉट दिलाता है, और इसी तरीके से वो आपको गाइड करता है कि फला जगह पे प्रॉपर्टी को लेना बेहतर है या नहीं है। तो ये चीजें हो गई रियल एस्टेट एजेंट की। अब दोस्तों, बात करते हैं रियल एस्टेट एजेंट की फील्ड में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो दोस्तों, जो आप बिगनर्स के तौर पे, मैंने लास्ट टाइम भी आपको डिस्कस किया था, बल्कि लास्ट टाइम की वीडियो के हवाले से एक दोस्त की भी कॉल आई। उन्होंने कहा, आपने सर भाई ये बोला कि आपने किसी रिश्तेदार की जो इन्वेस्टमेंट है
वो कभी भी अपने 2 पैसे कमीशन के चक्कर में नहीं गलत जगह पे लगवाइएगा। तो उनका बेसिकली पॉइंट था कि लफ्ज रिश्तेदार आपने खाली यूज क्यों किया। तो दोस्तों लफ्ज रिश्तेदार मेरे मुंह से वो निकला, लेकिन बहरहाल उसके अंदर सारे लोग कवर करते हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हों, दोस्त हों, या आपके रिलेटिव्स हों, या आपके पास एक वॉकिंग कस्टमर है। तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूं समझ लें कि आप अगर अपने रिस्क को हलाल करना चाहते हैं तो आप डिग्निटी के साथ सारी चीजें करें, और अल्लाह ताला इस चीज में भी बरकत देता है। बहुत सारे लोग रियल एस्टेट के काम को अच्छा नहीं समझते, वो समझते हैं कि जनाब जो रियल एस्टेट एजेंट है वो झूठ बोलता है। तो दोस्तों ये परसेप्शन है, लेकिन ये परसेप्शन अब लोगों की खत्म होती जा रही है, क्योंकि रियल एस्टेट का काम जो है वो एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया है, और गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर लॉज बना दिए हैं। एसआरबी के अंदर भी रियल एस्टेट एजेंट के कमीशन के ऊपर जो भी है उसके ऊपर भी टैक्स है, और मुख्तलिफ एसोसिएशन इसके लिए वर्किंग कर रही है। इस काम को मजीद बेहतर से बेहतर दोस्तों ये होता जा रहा है, और ये एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया। फैटफ के नए कवानीन आ गए इसमें। तो ये सारी चीजें हैं रियल एस्टेट एजेंट के। तो उसका रियल एस्टेट एजेंट का एक कलीदी किरदार है इस माशरे के अंदर, या यूं समझ लें। क्योंकि देखें रियल एस्टेट का काम एक ऐसा काम हो गया कि आप इंटरनेशनली भी अगर देखें इस चीज को, कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जो नेशनलिटी दे रहे हैं। वो कहते हैं आप हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आओ, रियल एस्टेट में बाइंग करो, तो हम आपको नेशनलिटी दे देंगे अपने मुल्क की। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ लें। दूसरे ममालिक में जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, या यूं समझ लें डेवलप कंट्रीज जो हैं, उसके अंदर बाकायदा रियल एस्टेट एजेंट जो है वो उसकी सर्विसेज जो है वो बड़ी सिक्योर होती हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो जिसमें अमूमन मैं समझता हूं कि हमारे अपने रियल्टर्स जो है, एस्टेट एजेंट दोस्त जो हैं, वो खुद से अपने कमीशन को सिक्योर नहीं कर पाते। अमूमन ये होता है पार्टीज जो हैं वो कमीशन खा जाती हैं या नहीं देती, या जो एग्रीड कमीशन होती हैं उसमें भी वो डंडी मारते हैं या कम देते हैं उनको। तो उसकी बेसिक रीजन क्या होती है कि हमारे यहाँ लोग लिखते नहीं है उसको, एग्रीमेंट में अपने कमीशन को पार्ट नहीं बनाते। तो मैं आप दोस्तों को ये सजेस्ट करूंगा कि चाहे आप रेंट के ऊपर कोई चीज उठा रहे हैं, मकान है, दुकान है, या किसी का अपार्टमेंट है, तो भी आप अपना कमीशन मेंशन करें रेंट एग्रीमेंट में, कि आप कितने अमाउंट के अंदर इसकी ट्रांजैक्शन करा रहे हैं और कितना % आपका कमीशन है, वो आप मेंशन करें। जब कोई चीज लीगली हो जाएगी, एग्रीमेंट में मेंशन होगी, तो कोई भी पार्टी उसको देने से डिनाई नहीं करेगी, क्योंकि आपके पास एक वे आउट होता है कि आप लीगल प्रोसीडिंग कर सकते हैं। अमूमन जो दोस्त जो कहते हैं कि यार रियल एस्टेट का काम हमने बहुत ज्यादा किया और बहुत मेहनत की, और क्या हुआ, पार्टीज डायरेक्ट हो गई। तो दोस्तों बीइंग अ सेलर, बीइंग अ बायर, बीइंग अ इन्वेस्टर, तो मैं आपको ये चीज कहूंगा कि ये एक जो रियल एस्टेट एजेंट है वो अपनी सर्विसेज दे रहा होता है, और एक डील कभी उसमें 30 डेज का मेच्योरिटी का टाइम होता है, कभी 60 डेज का होता है, अमूमन 90 डेज का भी होता है कि डील को फाइनलाइज होने में। तो वो अगर 90 डेज है तो वो 90 डेज तक दोनों पार्टीज को साथ लेके चलता है। दोनों की जो प्रॉब्लम्स हैं या दोनों में जो एक इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफर है वो दोनों पार्टीज को लेके चलता है। तो आप एजेंट का जो कमीशन है उसको आप बार ना समझें कि जनाब ये जो आप दे रहे हैं तो उसने किया क्या है। तो बेसिकली उसने किया ये है कि आपके लाखों करोड़ों रुपए एक एंड से दूसरा एंड तक आपको सेफली वो कराए, ट्रांजैक्शन उसने कंप्लीट कराई है। अब बात आते हैं मजीद इसकी अहमियत क्या है रियल एस्टेट का काम या एस्टेट एजेंट। दोस्तों आपने देखा है कि मार्केटिंग का जमाना है। आज कोई भी कंपनी अपनी ₹1 की टॉफी बेचने के लिए लाखों करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च कर रहे होते हैं। आप क्या करते हैं, अपने लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को एक एस्टेट एजेंट की सर्विसेज हायर करते हैं और वो उसके थ्रू उस प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हैं। तो ये इस फील्ड की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगाएं। अच्छा, फर्दर दोस्तों हम आगे आने वाली वीडियोस में जो चीजें कवर करेंगे कि एग्रीमेंट्स की काइंड्स क्या हैं रियल एस्टेट में, जो लास्ट भी हमने इसको डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टीज कितने काइंड्स की हैं। प्रॉपर्टीज की काइंड से मुराद ये है कि लीज प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफर प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका ट्रांसफर किस तरीके से होता है। तो ये आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही कि हमने जो आज की वीडियो में कवर किया रियल एस्टेट एजेंट
की जो सर्विसेज हैं वो किस तरीके से हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आने वाले दिनों में मजीद आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊंगा और हम इंशाल्लाह इसी तरीके से एक दूसरे से सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।